डाइस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या है, नाम से ही आपको मालूम चला कि कोई भी डाइस है उसको ओपन कर दिया। डाइस में 6 फलक होती है, सामने से देखने पे हमें 3 फलक दिखाई देती है, लेकिन ओपन डाइस में हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या है, सभी 6 की 6 फलक दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल आप सभी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि आपको सामने 6 फलक दिखाई दे रही है। अब देखिए इस प्रकार के ओपन डाइस के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कैसे करें। तो देखिए आपको हर क्वेश्चन में आपको 4 फलक एक साथ दिखाई दे रही है, तो जब 4 फलक एक साथ हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक डाइस है, ठीक है। अब डाइस को अपन ओपन करें तो 4 फलक अपने को साफ दिखाई दे रही है, 2 फलक अपन अज्यूम कर रहे हैं, तो 4 फलक अपने को साफ दिखाई दे रही है। अब देखिए आपको पता चला, अगर हम इसको बॉक्स को फिर से बंद करते हैं तो एक चीज देखिए, आपका ये सिरा इसके ऑपोजिट सिरा ये वाला है, तो यानी इसके और इसके मध्य यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक ही फलक है, यहाँ पर भी देखें तो एक ही फलक है, और इस साइड में भी देखें तो एक ही फलक है। यानी कि कोई भी देखें अपन तो एक फलक बाद में उसका ऑपोजिट आ जाएगा, किसी भी साइड से हम देखें तो। बस यही हमारा लॉजिक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक छोड़ के तो बस लॉजिक पे चलें, 2 से 4, मतलब 2 का ऑपोजिट क्या है 4, 3 का ऑपोजिट क्या है 5, 1 का ऑपोजिट क्या होगा 6। बस देखने पे आपको मालूम चल गया कि क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इसमें देखिए 4 फलक एक साथ है, एक छोड़ के ये करना है। बी के ऑपोजिट में क्या है डी, सी के ऑपोजिट में क्या है ई, ए के ऑपोजिट में क्या है एफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 1 के ऑपोजिट में क्या है 4, 3 के ऑपोजिट में क्या है 5, तो 1 के ऑपोजिट में 4, 3 के ऑपोजिट में 5 और 2 के ऑपोजिट में 6। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें 4 फलक एक साथ दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 के ऑपोजिट में 4, 3 के ऑपोजिट में 6 और 2 के ऑपोजिट में 5। कितना आसानी से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी 4 फलक है, पी के ऑपोजिट में, और हमें क्या करना है, एक फलक छोड़ना है, क्यू के ऑपोजिट में एस, तो टी के ऑपोजिट में यू। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 4 फलक दिखाई दे रही है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस जहाँ 4 फलकें दिखाई दे आप एक छोड़ के एक को ऑपोजिट कर दें। 1 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 4, 5 के ऑपोजिट में 6। बस अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 4 फलक एक साथ दिखाई दे रही है, तो Q के ऑपोजिट में T, S के ऑपोजिट में U और P के ऑपोजिट में R। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 4 फलक दिखाई दे रही है, 1 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 4, तो 1 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 4। अब देखिए ये बॉक्स ऐसे है, तो 2 यहाँ पे ऐसे आएगा और 1 कब है 1 ऐसे आएगा, तो ये सिरा यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, तो यानी ये सिरा और ये सिरा ऑपोजिट होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि प्लस माइनस ऑपोजिट गुणा भाग। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 4 एक साथ है, फलक ए के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट डी, तो अपन क्या करेंगे ए के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट डी। अब देखिए वैसे ही
अपन बॉक्स को बी के ऊपर लाएंगे ए को और बी को, यानी कि जैसे ये है ऐसे, तो अपन ऐसे लाएंगे, बी को ऐसे कर देंगे और तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब इस साइड का सिरा है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये एक यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, एक दो के ऑपोजिट क्या होगा, 3 और 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 फलक एक साथ है। हमने क्या देखा था कि ऑपोजिट फलक कौन से होते हैं, एक कहीं से भी लें हम, एक फलक छोड़ के दूसरा फलक है ऑपोजिट फलक आता है। फिर से मैं आपको समझा दूं कि देखिए ये फलक है, इसका ऑपोजिट फलक ये, तो यानी यहाँ से देखें तो केवल कितना फलक आ रहा है, एक। अगर इस साइड से देखें तो कितना फलक आ रहा है, केवल एक। अगर इस साइड से देखें तो इसका ऑपोजिट फलक कितना आ रहा है, केवल एक। तो कितना फलक आ रहा है ऑपोजिट, केवल बीच पे एक। तो अब हम बात करेंगे कि 3 फलक दिए हो तो एक का ऑपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के एक का ऑपोजिट आ गया 3, 4 का ऑपोजिट क्या आ गया 6, तो 2 का ऑपोजिट होगा 5। अब देखिए इसमें ऐसे ही, ए का ऑपोजिट सी, डी का ऑपोजिट एफ, और बी का ऑपोजिट ई। अब देखिए इसमें देखिए अब देखिए ये क्या है, 3 फलक, तो एक का ऑपोजिट 3 और 4 का ऑपोजिट 5। ठीक है। अब देखिए 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो प्लस ये दोनों मिलके इस प्रकार से आकृति बनाएंगे। ये सभी मिलके, तो प्लस है उसके सामने क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ भाग है यहाँ ऐसे, तो ये इस तरीके की एक आकृति बनाएगा। तो अपने इसके सामने क्या होगा, 2 के सामने प्लस भाग माइनस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब आप देखेंगे यहाँ और यहाँ क्या है, वाइट बॉक्स। तो अपन क्या करेंगे, इनको नंबरिंग दे देते हैं, एम एन ओ पी क्यू। अब देखिए एम और ओ के ऑपोजिट है, एक छोड़ के, और क्यू और पी, एम और ओ ऑपोजिट, क्यू और पी ऑपोजिट। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑपोजिट है, आपने देखा होगा ये बॉक्स ऐसे बंद करें अपन, यहाँ पे आए तो ये स्टार है, ये इस तरीके से आ जाएगा और बीटा इस तरीके से, यानी कि ये बॉक्स इस प्रकार से बनेगा, स्टार यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आएगा और बराबर यहाँ पे। ये किसके बराबर है, एन के ऑपोजिट है। अब देखिए जब 2 फलक एक साथ दी गई हो तो कैसे करें। अब एक चीज़ देखना, आप किसी भी फलक है उसके साथ में कोई फलक जुड़ी हो तो वो उसकी ऑपोजिट नहीं होती। उसके बाद में हम 2 फलकें छोड़ के नेक्स्ट फलक है वो उसकी ऑपोजिट होती है। तो अब यहाँ पे हम 2 फलक छोड़े, 2 और 3, तो एक की ऑपोजिट क्या होगी 4। अब देखिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको अगर हम इस प्रकार से बना लें, आप एक बार देखिएगा, 1 2 1 2 4 और 5, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो क्या ये ठीक है, कैसे। अब देखिए अगर 4 और 5 को, अगर इस फलक को हम ऐसे घुमा के ऐसे कर दें तो ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो 1 का ऑपोजिट 4 और 2 का ऑपोजिट 5। तो अपन क्या कहेंगे, 1 का ऑपोजिट है वो है क्या है 4, 2 का ऑपोजिट क्या है 5, 3 का ऑपोजिट क्या होगा 6।
ठीक है। अब फिर नहीं समझ में आया तो अब एग्जाम्पल में लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से है ये, अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे मूव कर देंगे ई और एफ को, तो क्या है डी से कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड रहेगा, तो ई और एफ इधर आ जाएगा। तो अपन क्या बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं बी सी ई एफ, और डी है वो या तो यहाँ पे ले लीजिए या यहाँ पे ले लीजिए, और ए क्या है यहाँ पे ले लीजिए। डी होगा यहाँ पे। अब देखिए जब ये यहाँ पे होगा तो बी का ई से और सी का एफ से ऑपोजिट होंगे, या और फिर क्या बचा, ए डी के ऑपोजिट होगा। या फिर आप ऐसे कीजिए कि एक के पास में कौन सी है, बी और सी, यानी जो सतहें पास में होगी वो तो ऑपोजिट होगी नहीं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक फलक है या डाइस है। अब देखिए मैंने कहा इस सतह की, तो आप देखिए इस सतह से ये वाली जगह भी कनेक्टेड है, ये वाली भी कनेक्टेड है, ये वाली फलक भी कनेक्टेड है, तो मतलब कौन सी नहीं है, ऑपोजिट वाली नहीं है इससे, तो ये वाली कोई भी एक भुजा भी कनेक्टेड नहीं है उससे। तो यही बात यहाँ पे है। तो अपन क्या करेंगे, जो भुजा कनेक्टेड है वो तो ऑपोजिट होगी नहीं, बी और सी, तो उससे जस्ट दो को छोड़ के ए की क्या ऑपोजिट होगी, डी, सी की क्या होगी, एफ।